नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां न्यूज वन इंडिया की मुहिम फिर से रंग लाई है। अवैध निर्माण पर न्यूज वन इंडिया ने खबर चलाई और ग्रेटर नोएडा गांव अछेजा में अवैध निर्माण का मामला है, जहां न्यूज वन इंडिया की मुहिम पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जागा और ग्रेनो प्राधिकरण ने जारी किया है धारा 10 का नोटिस। जहां अवैध निर्माण हो रहा था, वहां पहुंची प्राधिकरण की टीम। तो प्राधिकरण के अधिकारियों ने नोटिस चस्पाकर चेतावनी दी है। और रामायणम विला का प्रोजेक्ट अवैध निर्माण पर हो रहा है तैयार। खसरा नंबर 1420, 1421 अछेजा गांव में अवैध निर्माण हो रहा है और प्रशासनिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ध्वस्तीकरण वाला एक्शन जल्द करेगा और 10 मार्च को गौतम बुद्ध नगर पुलिस से पुलिस फोर्स मांगी गई थी। प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा, यानी प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बुलडोजर एक्शन होगा। अछेजा के अलावा कई गांव में भी विला बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। प्राधिकरण की सफाई इस पर कि दिन में नहीं रात में चल रहा अवैध निर्माण और चोरी छिपे रात में अवैध निर्माण किया जा रहा है, यह प्राधिकरण का कहना है। तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मुकदमा दर्ज करने के लिए भी डीसीपी को बकायदा इसको लेकर पत्र लिखा गया। तो प्राधिकरण के अधिकारियों ने नोटिस चस्पा करके चेतावनी दी। बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और लगातार यह मुहिम हमारी जारी है। तो ये बना रहे हैं, ये विला प्रोजेक्ट जो है इसमें संदीप का नाम है। संदीप के अलावा अगला नाम गुलाब सिंह का है, कुछ और नाम है, अंसारी ठेकेदार, रविंद्र का नाम भी इसमें। अगला नाम हर्ष का है। तो पूछता है न्यूज वन इंडिया कि भूमि उपयोग नियमों की कब तक होगी अवहेलना, नियमों को ताक पर कब तक रखा जाएगा, क्योंकि अधिसूचित जमीन पर बिना अनुमति कैसे बन रहा है ये प्रोजेक्ट। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर एंटी भूमाफिया के तहत कब होगी कार्रवाई और सेंट्रल नोएडा पुलिस कब दर्ज करेगी भूमाफिया पर एफआईआर। तो खरीदारों का पैसा अगर डूबा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, पूछता है न्यूज वन इंडिया। अछेजा गांव के अलावा कई और गांव हैं जहां पे निर्माण चल रहा है। और हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा न्यूज रूम से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, चूंकि न्यूज वन इंडिया लगातार मुहिम चला रहा है अवैध निर्माण के खिलाफ, अब अवैध निर्माण पे न्यूज वन इंडिया ने जो खबर चलाई थी उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए राजेश, जिस तरीके से लगातार न्यूज इंडिया खबर दिखा रहा है कि भूमाफियाओं के खिलाफ हमने पूरी तरह से मुहिम चला रखी है। हालांकि जिस तरीके से दिखाया है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट अछेजा इलाके में विला और कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया जा रहा था, धड़ेले से 1420, 1421 खसरा नंबर पर कहीं ना कहीं विला और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे थे रामायण नाम से। जिस तरीके से देखा जाए कि हमने खबर दिखाई और खबर दिखाने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम वहां पर मौके पर पहुंचती है, उसके साथ पुलिस बल होता है, बाकायदा वहां पर काम रुकवाया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि अगर आपके द्वारा काम कराया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर मौजूदा जो है चस्पा भी किया जाता है, धारा 10 का नोटिस भी दिया जाता है। उसके अलावा जो है जो भूमाफिया हैं, जो बिल्डर हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, जबरन अवैध निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक लिखित शिकायत डीसीपी मुख्यालय को भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कृषि की जमीन पर जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, जो खेल चल रहा है, हालांकि हमारे पास कुछ शिकायत पत्र भी हैं, कुछ प्राधिकरण के दस्तावेज हैं, जिन दस्तावेजों में साफ तौर पर कई नाम हमारे पास हैं, जिसमें पहला नाम है चमन भाटी। पहला नाम चमन भाटी है। आप देखिए इसमें चमन भाटी पहला नाम है, जिस शिकायत पत्र को सर्किल के द्वारा सहायक जो प्रबंधक हैं वर्ग सर्किल 1 के द्वारा शिकायत पत्र बाकायदा दी गई है, लेकिन इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
उसके बाद दूसरा नाम है संदीप, तीसरा नाम गुलाब सिंह अंसारी जो ठेकेदार है, जो वहां मौजूदा इस समय निर्माण करा रहा है। उसके अलावा रविंद्र है, हर्ष है। हमारी सर्किल अधिकारियों से बात हुई है, प्राधिकरण के जो सर्किल अधिकारी हैं उनका कहना है कि दिन में मौके पर टीम जाती है, उसके बाद वहां पर कई मजदूरों को पुलिस के द्वारा उनको पकड़वाया भी गया, लेकिन चोरी छुपे रात्रि में डेली निर्माण कर रहे हैं। हालांकि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम अछेजा के अंदर खसरा नंबर 1420-1421 की भूमि पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के प्राप्त किए हुए अवैध रूप से भूमि के लैंड यूज चेंज करते हुए खसरों पर जो खेती की भूमि है कॉलोनाइजर के द्वारा मिलीभगत कर कहीं ना कहीं गलत श्रेणी से बिना नक्शे के पास कराए हुए लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिस पूरे मामले में एफआईआर कराने की कार्रवाई जो है प्राधिकरण के द्वारा बाकायदा लेटर दिया गया है। उस लेटर में यह भी लिखा है इसके बाद इनके खिलाफ भूमाफिया की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया खबर दिखा रहा है, हालांकि इसके बाद जो है एक धारा 10 का नोटिस भी बाकायदा यहाँ पर दिया गया। ये हमारे पास नोटिस है, धारा 10 का नोटिस दिया गया। ये धारा 10 का नोटिस है, बार बार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। हालांकि उसके बाद जो है मौके पर वहां पर धारा 10 के नोटिस को मौके पर प्राधिकरण की टीम चस्पा भी कराती है। बिल्डर के जो अवैध प्रोजेक्ट है उस पर भी चस्पा कराने की कार्रवाई की जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से हम लगातार खुलासा कर रहे हैं, बाकायदा एक एक सबूत के साथ इनका पर्दाफाश कर रहे हैं और अवैध निर्माण के खिलाफ जो है लगातार न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम चल रही है कि अछेजा गांव के अंदर कॉम्प्लेक्स और विला बनाने का काम किया जा रहा है। सवाल यही है न्यूज़ वन इंडिया का कि इनके खिलाफ सेंट्रल नोएडा पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कब करेगी, इनकी गिरफ्तारी कब करेगी, एंटी भूमाफिया के तहत इनकी कार्रवाई इनके खिलाफ भूमाफिया की कब होगी, और जो सरकार की मंशा है जिस तरीके से एंटी भूमाफिया की, या फिर इनके खिलाफ जो सख्त एक्शन कब लिया जाएगा, कब इनके खिलाफ नकेल कसी जाएगी। हालांकि अछेजा के अलावा जो है जो आसपास के गांव हैं, चाहे बिसरक की बात की जाए या सदल्लापुर की बात की जाए या उसके बाद जलपुरा की बात की जाए, इन गांवों के अंदर भी अवैध तरीके से अधिसूचित जमीन पर लगातार प्रोजेक्ट बनाने का काम किया जा रहा है, लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा है। हालांकि प्राधिकरण कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये अवैध निर्माण नहीं रुक रहा। हमें जानकारी ये मिली है कि हमें प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया है कि अभी पुलिस बल मांगी गई है, बाकायदा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पुलिस बल मांगा है और उस पर 10 मार्च को जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। 10 मार्च को बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और उसके अलावा जो है एफआईआर की कार्रवाई के लिए एक पत्र जो डीसीपी मुख्यालय को लिखा गया है। उसके अलावा जो देखा जा रहा है कि चस्पा नोटिस दिया गया, धारा 10 का नोटिस दिया गया, लेकिन अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लग पा रही। अधिकारियों का कहना है कि लगातार हम अवैध निर्माण रुकवाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चोरी छुपे लगातार अवैध निर्माण कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से देखा जाए कि सरकार की मंशाओं पर जिस तरीके से ये जो कॉलोनाइजर हैं, भूमाफिया हैं, बिल्डर जो हैं लगातार जो पलीता लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ नकेल कसी जानी चाहिए। निशांत, जो कार्रवाई हो रही है अभी, क्या वो महज दिखावा मात्र है कि नोटिस चस्पा कर दिया, कार्रवाई करेंगे, जबकि होना ये चाहिए? हवाला ये दिया जा रहा है कि दिन में नहीं रात में अगर अवैध निर्माण चल रहा है तो क्या रात को अधिकारियों की ड्यूटी नहीं होती कि रात में वहां पे चेक करें कि निर्माण कैसे अवैध चल रहा है? जिम्मेदारी से बच रहे हैं क्या ये लोग? राजेश, देखिए सूत्रों से ये जानकारी भी मिली हुई है कि जो वहाँ लोकल जो बीट पुलिस होती है, जो चौकी पुलिस होती है, उनके द्वारा भी कुछ संरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि सेंट्रल नोएडा के जो डीसीपी हैं, शक्ति अवस्थी है, वो कहीं ना कहीं ईमानदार अधिकारी है। वो साफ तौर पर अगर इस तरीके की लापरवाही की जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो लोकल पुलिस के द्वारा भी संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। रात्रि में अवैध निर्माण चोरी छुपे किया जा रहा है बाकायदा। उसके अलावा जो सर्किल के जो टीम के अधिकारी हैं, जेई हो या फिर उसके अलावा जो सीनियर सर्किल अधिकारी हो, उनका यह कहना है कि हमारी टीम मौके पर जाती है, अवैध निर्माण को रुकाती है। अब जो जिस तरीके से आश्वासन खुद हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि 10 मार्च को बुलडोजर जाएगा और मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जो सरकार की मंशा है उसके आधार पर, उसके अनुसार पर जो है एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब तक कैसे ये फला फूला, अब तक इतना अवैध निर्माण कैसे हुआ? सवाल तो ये भी है ना कि एंटी भूमिया यूनिट भी है, लगातार मुख्यमंत्री कहते हैं कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भूमाफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या ये अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? राजेश, देखिए सबको सब कुछ पता है, सीधी सी बात है, सब अधिकारी कोई दूध के धुले नहीं है और कहीं ना कहीं खेल जो है
वो पूरी तरीके से मिलीभगत से चल रहा है। आपको पता है कि सावेरी वाली जो घटना हुई थी, पूरा अवैध निर्माण वहां प्रोजेक्ट खड़े कर दिए, लगातार बिल्डरों ने अवैध निर्माण खड़े कर दिए। और जब सावेरी वाली घटना हुई जिसमें 9 लोगों की जान गई थी, उसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था। उसके बाद जो है भूमाफिया और बुलडोजर जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ चाबुक चलने की कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हुई, गैंगस्टर की कार्रवाई। उसी अनुसार, उसी आधार पर अगर जो बिल्डर के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि अवैध निर्माण पर नकेल कस सकेगी और अवैध निर्माण रुक सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार न्यूज़ वन इंडिया की यह मुहिम जारी है। जहां पे भी अवैध निर्माण होगा, जहां भी जमीनों पे कब्जे होंगे, वहां की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। लेकिन यहां ये लोग कैसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है कहां पे आखिर लापरवाही बरत रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों अब तक यहां पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई, सवाल ये भी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 10 मार्च को वो एक्शन भी दिखाई देगा जिसका इंतजार है। तो ये प्राधिकरण का कहना है कि 10 मार्च को बुलडोजर चलेगा। तो अछेजा के अलावा कई गांवों में ये विला बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अब यहां नोटिस तो चस्पा किए गए, लेकिन सवाल ये कि क्या ये महज दिखावे की कार्रवाई है या वाकई वो एक्शन होगा जिसकी फिलहाल जरूरत है।